बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। याद रखिएगा, पीएमए के जो शुरू के टेस्ट के दिन होते हैं उसमें करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा तादाद में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो घंटे तक वॉच करना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली इंफॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु इज़ द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ईरान के जो करंट सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर आपको नजर आ रहा है मुज्तबा खामनेई साहब, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपके पेपर्स में ये लाजमी रिपीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुज्तबा खामनेई साहब से पहले जो सुप्रीम लीडर थे वो कौन थे, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर आपको नज़र आ रहा है रूहुल्लाह खामनेई साहब जो है ये फर्स्ट सुप्रीम लीडर है ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर है। और ये कब बने थे ये भी आपका पेपर में पूछा गया है पीएमए के अंदर। 1979 के अंदर जो है ये ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। और कब तक रहे थे, 1989 तक। 1989 में 3 जून को इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो सेकंड सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के वो कौन है, वो ऑप्शन ए के अंदर आपको नजर आ रहा है अली खामनेई साहब। और ये सेकंड सुप्रीम लीडर बनते हैं कब, 4 जून 1989 को ये ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर बनते हैं। और ये कब तक सेकंड सुप्रीम लीडर रहते हैं, अभी रिसेंटली इनकी जो है ना शहादत होती है। और जब यूएसए जो है वो ईरान पे अटैक करता है कब, 28 फेब, ये एग्जैक्ट डेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 फेब 2026 को जब यूएसए जो है ईरान पे अटैक करता है तो अली खामनेई साहब जो है वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो ये इनकी एग्जैक्ट डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इस टाइम जो ईरान के करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मसूद पेज़ेशकियान जो ईरान के करंट प्रेसिडेंट हैं। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है वो तो सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप है। और यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट ये भी आपको अभी नजर आया होगा, पाकिस्तान का भी उसने विजिट किया है, उसकी एग्जैक्ट डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। सारी की सारी इंशाल्लाह ताला आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट उसका नाम बता देता हूँ। तो जेडी वैंस, आपने न्यूज़ के अंदर बार देखा होगा जेडी वैंस। तो जेडी वैंस जो है ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो आपको पता है नेतन्याहू है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मजीद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको इंशाल्लाह ताला आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लाजमी अपना सेव करें और वीडियो के अंत तक वॉच करना है। और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स इसके। हु वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आईसीसी का 2026 का जो वर्ल्ड कप हुआ है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साफ ज़रा इंडिया ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था ये आपने याद रखना है कि इंडिया के अंदर भी हुआ है और दूसरा इसका कहाँ पे हुआ है, श्रीलंका के अंदर भी हुआ है, ठीक है। जो पाकिस्तान के जितने भी मैचेस थे वो श्रीलंका में होते थे और बाकी जितने भी होते थे वो इंडिया के अंदर होते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो अगली चीज़ यहाँ पे रनर अप जो था, टीम जो थी, मतलब फाइनल मैच जो है वो किससे इंडिया ने जीता था, तो वो न्यूजीलैंड से जीता था। और ये T20 वर्ल्ड कप का 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 10th। अभी PSL हो रहे हैं, PSL के मैचेस हो रहे हैं। ये कौन सा एडिशन हो रहा है, ये 11th एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन हो रहा है, 11th। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएमए 157 के अंदर PSL से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साफ ज़रा अभी PSL हो रहा है तो अभी भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ऐड की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच हुआ था। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद के अंदर है। ये कहाँ पर है, अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद जो है ये किसका सिटी है, गुजरात का। गुजरात जो स्टेट है इनकी उसका सिटी है अहमदाबाद। वहाँ पे ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मौजूद है, वहाँ पे ये फाइनल मैच हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन सा है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पूछा जाएगा। और नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप साफ जाहिर है कब होगा, 2028 के अंदर होगा। और ये कहाँ पे, कौन से कंट्री इसको होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने कोई T20 वर्ल्ड कप जीता है, जी बिल्कुल जीता है, 2009 के अंदर जीता है। और पीएमए 157 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस टाइम जो कैप्टन थे पाकिस्तान के वो कौन थे, वो यूनुस खान थे। क्लियर हो गया। और पाकिस्तान ने आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है। वो कब जीता था, वो 1992 में जीता था। क्लियर हो गया। और उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे, वो इमरान खान साहब थे।
ठीक है, जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु लेड पाकिस्तान डेलीगेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च 2026? मार्च 2026 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक डेलीगेशन था पाकिस्तान का, उसको लेड किसने किया था? बिलाल अजहर कयानी साहब ने। और ये WTO किस एब्रीविएशन है ये मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इदारा कब बनाया गया था, ये कब फाउंड किया गया था? तो ये 1 जनवरी, इसके एग्जैक्ट डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये क्लियर आपने याद रखना है। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो अगर आपसे पूछ लीजिए कि पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, तो यही डेट इसकी होगी 1 जनवरी 1995। और इसका एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साहब ज़रा हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। जेनेवा जो है ये किसका सिटी है? स्विट्जरलैंड का। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। PSL से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया भी था कि PSL से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लाजमी पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हाउ मैनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन PSL 2026? तो देखो पहले जो PSL के अंदर टीम थी वो कितनी थी? वो 6 होती थी। अभी इस साल कितनी हो गई हैं? 8 टीमें हो गई हैं। कितनी हो गई? 8 टीमें हो गई हैं। टीमें 2 इंक्रीज़ कर दी गई हैं। और वो कौन कौन सी टीमें ये भी आपको साफ ज़रा याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा एडिशन है, ये 11th एडिशन है PSL का। PSL कब खेलना स्टार्ट किया गया था? 2016 के अंदर। तो 2016 में पहला खेला गया था, तो 2025 में 10 हो गए, अभी 2026 में 11th एडिशन इसका खेला जा रहा है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो वसीम अकरम साहब है। और वसीम अकरम साहब को सुल्तान ऑफ स्विंग भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर, PMA 156 के अंदर पूछा गया था, 157 के अंदर भी आई थिंक पूछा गया है कि सुल्तान ऑफ स्विंग जो है ये किसका नाम है? तो ये वसीम अकरम को इस नाम से याद किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी 8 टीमें कौन कौन सी हैं PSL की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 टीमें तो सबको पता होंगी, जो 6 टीमें ऑलरेडी हैं वो तो तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फिर भी। देखो, एक तो कराची है, दूसरा लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है। ठीक है, ये 4 तो बड़ी मशहूर हैं। ठीक है, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर है और पेशावर ज़ल्मी है। ठीक है, ये 6 पुरानी टीमें हैं। अभी जो ऐड की गई हैं वो कौन सी है? एक रावलपिंडी है और दूसरी कौन सी? हैदराबाद। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 2 नई टीमें अभी इस दफ़ा PSL के अंदर ऐड की गई हैं। तो इस 2 टीमों के ऐड होने के बाद टोटल जो टीमें बन गई वो 8 टीमें बन गई हैं। क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा फिनलैंड ही जो है ना, ये जो है ना सबसे जो है ना हाईएस्ट जो रैंक होता है वो फिनलैंड का ही होता है। ठीक है, और इसी में यहाँ पे आपसे ये भी तो साफ ज़रा पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का रैंक कौन सा है? फिनलैंड अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो पाकिस्तान का तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, दूसरा इंडिया का भी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 2026 के हिसाब से 104 नंबर पे है और इंडिया का जो है वो 116 नंबर पे है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तकरीबन 147 या 150 के राउंड अबाउट कंट्रीज़ हैं टोटल, उनमें से जो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 104 है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, हाँ, फर्स्ट नाम जो है वो ये साफ ज़रा आपको लाजमी याद होना चाहिए, फिनलैंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन अगेंस्ट TTP के अगेंस्ट पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, वो गज़बुल हक है। ठीक है, लास्ट टाइम याद रखिएगा जब PMA 157 के पेपर्स हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे इनिशियल, तो उस टाइम जो है पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था बुनियानो मरसूस के नाम से। ठीक है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर हुई थी तो बुनियानो मरसूस हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो उससे रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम पूछे जाते। तो अभी जो है, बल्कि मैं उसकी डेट भी आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, मतलब जो आपका क्या नाम है उसका, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, ये तो आपको पता है कि मई 2025 के अंदर, मई 2025 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो एक वॉर हुई थी, छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उस वक्त जो है ना सबसे पहले जो है ना इंडिया ने 7 मई को, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर एक जो है ना उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, और उन्होंने बावलपुर पे, पाकिस्तान के शहर बावलपुर पे अटैक किया था। ठीक है, और उसके जवाब में 10 मई को, ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने जो है ना ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जो है वो लॉन्च किया था और उनको जो है ना उनके राफेल वगैरह गिराए थे, ये वो। ठीक है, ये बाकी सारी डिटेल आपको पता होगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी ऑपरेशन जो हमने स्टार्ट किया है ये है ऑपरेशन गज़बुल हक।
ठीक है। ये किसके अगेंस्ट है? ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट है। पहली बात ये आपने याद रखनी है, ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट है और टीटीपी के अगेंस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये कब स्टार्ट हो गए? 26 फेब को 26 फेब 2026 को जो है ना ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये कौन कौन से सिटी में था? काबुल, कंधार और ये सारे जितने भी सिटी हैं यहाँ पे जो है ना ये लॉन्च किया गया है। और इसका मीनिंग क्या है ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, और पाकिस्तान, और ये वजह क्या है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना वो ये उसके मतलब जो है ना अफगानिस्तान का, उसका नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन। क्या नाम है? ड्यूरेंट लाइन। और उसकी लेंथ भी आपके बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है, ये आपने याद रखनी है। और ये कब बनाई गई थी ड्यूरेंट लाइन? ये 1893 के अंदर जो है ना ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ना अब्दुल-रहमान इनका जो है ना उस टाइम लीडर था, उनके दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ था ड्यूरेंट लाइन का, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ की भी मैंने डिटेल बता दी है, और ऑपरेशन जो है ना आपको दूसरा जो है क्या नाम है उसका बुनियानुल मरसूस का भी मैंने आपको डिटेल बता दी, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होगा इंशाल्लाह ताला। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हेन वर जनरल इलेक्शन हेल्ड इन नेपाल? नेपाल के अंदर जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ है रिसेंटली 5 मार्च को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बर्निंग करंट अफेयर है, ये आपसे लाजमी पेपर के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन जो ये आपके जो क्या नाम है इसका ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये कौन जीता है इसका? उसका नाम है बलिंद्रा शाह। बलिंद्रा शाह जो है ये बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और नेपाल के जो ये यंगेस्ट 35 ईयर्स जो ओल्ड जो है ना यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी इनकी एज भी आपने याद रखनी है, और ये इनके यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद जो है नेपाल का आपको कैपिटल पता होना चाहिए काठमांडू। नेपाल इज़ द लैंडलॉक्ड कंट्री। नेपाल डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर सीज एक्सेस। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, 8,850 मीटर भी ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी ये है, ये कहाँ पे मौजूद है? नेपाल के अंदर है। और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो कि K2 है, 8,611 मीटर उसकी हाइट है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है? वो है फीमर, ठीक है। इसको थाई भी कहते हैं, ठीक है, थाई बोन भी इसको बोलते हैं आप, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है? वो स्टेप्स है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कान की हड्डी होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, लाजमी आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनर ऑफ फेसबुक? फेसबुक का ओनर पूछ ली जाए या फाउंडर पूछ ली जाए तो मार्क जकरबर्ग है, और ये फेसबुक को कब फाउंड किया गया था? 2004 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर आप याद रख लेंगे, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जिसके आपको नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर एक तो बिल गेट्स है, जो भी आपको सबको पता है, ठीक है। एक और नाम भी इसके साथ है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल गेट्स के स्पेलिंग तो आपको पता होंगे, पॉल एलन, ठीक है, ALLEN, ठीक है। तो पॉल एलन और बिल गेट्स जो है ये फाउंडर है किस चीज़ के? माइक्रोसॉफ्ट के। और माइक्रोसॉफ्ट को कब फाउंड किया गया था? 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1975 को। ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर ये रिपीट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका अमेज़ॉन है, और इसके अलावा जो है आपका और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके मैं इंशाल्लाह ताला आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट इज़ द कैपिटल? व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, इधर भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है। तो आप हमारा व्हाट्सएप जो है लाजमी कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनसे रिलेटेड आपको मज़ीद नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और 100% गारंटी के साथ जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपका पेपर इसी में से होगा इंशाल्लाह। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का कैपिटल कौन सा है? ढाका। और यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो इनका जो बांग्लादेश जो है ना, इनका इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इनका, बल्कि मैं इनके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चले अभी इंडिपेंडेंस डे की बात कर लेते हैं। तो 26 मार्च है इनका इंडिपेंडेंस डे 1971, ठीक है। और फॉल ऑफ ढाका कब हुआ था? ये पहले ये पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो फॉल ऑफ ढाका हुआ यानी कि हमसे अलग हुआ था कब? 16 दिसंबर को। 1971 की जो वार थी 16 दिसंबर को ये हमसे अलग हुआ था, लेकिन ये अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 मार्च को ये जंग शुरू हुई थी, तो उसी दिन से इन्होंने कहा था कि हम अलग हैं, ठीक है, ये जो बगावत शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये इनका इंडिपेंडेंस डे ये वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इससे करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में लाजमी पूछा जाएगा। और एक तो इनका जो है ना करंट जो प्राइम मिनिस्टर है,
उनका नाम मैं वैसे बोल रहा हूँ, सबको इसका स्पेलिंग पता होगा, तारिक रहमान। तारिक रहमान जो है ये इनके करंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि कब बने हैं, ये इनके करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इलेक्ट हुए हैं 17 Feb 2026 को। ये आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। करंट अफेयर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 17 Feb को ये जो है ना न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं 17 ईयर्स एग्ज़ाइल के बाद, मतलब 17 साल जेल में रहे हैं और उसके बाद जो है ना ये जाके क्या बने, आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये 17 साल वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ गया, जो भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता जाता हूँ। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, किसका, नेल्सन मंडेला। ये भी आपका PMA के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये बंदा भी कितने साल जेल में रहा था, 27 साल तक जेल में रहा, 27 साल, 1962 से लेके 1990 तक, ठीक है, 1990 फेब में, ठीक है, 62 के एंड में और 1990 के फेब में जो है ना ये आज़ाद हो गया था। तो टोटल कितने बनते हैं, 27 साल। कितने बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। कई दफ़ा PMA के पेपर के अंदर पूछा गया है कि कितने साल जेल में रहा था नेल्सन मंडेला, और इसको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिले थे, ठीक है। इसको पीस एग्रीमेंट नोबल पीस मिला था 1993 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो अवार्ड है, निशान पाकिस्तान, वो इसको दिया गया था कब, 1992 के अंदर। कब दिया गया था, 1992 के अंदर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारा डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुँच रहे। कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से आगे मजीद आपको जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे डेली के लेक्चर आप लोगों तक पहुँच रहे। 100% गारंटी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप पे लाजमी कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको 100% गारंटी के साथ बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो हम याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।